अस्सलामुअलैकुम टू एवरीवन। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो एराइल और हेटेरो एराइल अल्कानोनिक एसिड डेरिवेटिव्स के जो है वो एसएआर को जो है वो हम डिस्कस करेंगे। सही है। अच्छा जी, सबसे पहले अगर हम बात करें एराइल और हेटेरो एराइल अल्कानोनिक एसिड की, तो ये वो क्लास ऑफ द एसिड है जिसमें मोस्ट ऑफ द नॉन सेलेक्टिव एसिड्स जो है वो आ रही होती हैं। सही है। जो नॉन सेलेक्टिव एसिड्स होती हैं वो क्या करती हैं, वो उनकी डिग्री ऑफ सेलेक्टिविटी जो है वो डिफरेंट होती है और वो जो है वो क्या कहते हैं, हमारे पास जो एराकिडोनिक एसिड पाथवे होता है उसमें क्या कहते हैं, हमारे पास डिफरेंट स्टेप पे जाके डिफरेंट एंजाइम्स को जो है वो इनहिबिट करती हैं। तो नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर्स हैं, तो वो क्या करेंगी, एराकिडोनिक एसिड पाथवे में अपनी सेलेक्टिविटी के अकॉर्डिंगली क्या करेंगी, कॉक्स 1 और कॉक्स 2 को जो है वो इनहिबिट करेंगी। सही है। अच्छा, और कॉक्स 1 की इनिबिशन होने की वजह से क्या होगा, क्योंकि कॉक्स 1 एंजाइम मैं पहले भी बात कर चुका हूँ कि वो हमारी नॉर्मल फिजियोलॉजी का पार्ट होता है, वो कॉन्स्टिट्यूटिव होता है बेसिकली, और वो हमारी फिजियोलॉजी के अंदर प्रोस्टाग्लैंडिन और थ्रोम्बोक्सिन बनाने के लिए मदद कर रहा होता है, और प्रोस्टाग्लैंडिन हमारे स्टमक में भी बन रहे होते हैं। और जब हमारे पास कोई भी नॉन सेलेक्टिव ड्रग स्टमक के प्रोस्टाग्लैंडिन्स को इनहिबिट कर कॉक्स एंजाइम को इनहिबिट कर देगी, तो वहाँ पर प्रोस्टाग्लैंडिन्स नहीं बनेंगे, जिसकी वजह से जीआईटी एडवर्स इफेक्ट आएंगे लॉन्ग टर्म यूज़ पे। तो ये हमारे पास इसका जो है वो एक बैकग्राउंड था। अच्छा जी, अब अगर हम बात करें एराइल हेटेरो एराइल अल्कानोनिक एसिड की, एराइल का मतलब कि इसके अंदर क्या मौजूद होगा, एरोमेटिक रिंग। सही है। पहले हम जर्नल स्ट्रक्चर को देखेंगे इसके। सही है। एरोमेटिक रिंग के साथ साथ हमारे पास जो है वो क्या कहते हैं, हेटेरो एराइल का मतलब कि इसके अंदर कोई हेटेरो एरोमेटिक रिंग भी जो है वो हो सकती है स्ट्रक्चर में। सही है। यानी पे कोई उसके वहाँ पे एक्स एटम प्रेजेंट होगा जिसको मैं हेटेरो एटम से कंसीडर कर रहा हूँ। और अल्का का मतलब कि उसमें क्या होगा, अल्काइल। सही है। और लोनिक एसिड का मतलब कि उसमें क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। सही है। तो ये जो है वो इसका जर्नल स्ट्रक्चर, यानी कि वी हैव द एरोमेटिक रिंग, वी हैव द एरोमेटिक रिंग ईदर इन इट इज़ द एरोमेटिक और इट इज़ द हेटेरो एरोमेटिक, एंड वी हैव द अल्काइल ग्रुप एंड वी हैव द कार्बोक्सिलिक ग्रुप। सही है। हमारे पास क्या है, हमारे पास अल्काइल ग्रुप है, हमारे पास जो है वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, और हमारे पास क्या है, एरोमेटिक रिंग है। सही है। अच्छा जी, अब अगर हम इसके एसएआर की बात करें तो बेसिकली हमारे पास एराइल और हेटेरो एराइल अल्कानोनिक एसिड के एसएआर को डिस्कस करने के लिए बेसिकली हमारे पास जो एक साइंटिस्ट थे शीन और उनके कोवर्कर्स ने जो है वो बेसिकली हमारे पास जो है वो मिलकर काम किया, और उन्होंने 350 जो है वो क्या कहते हैं, हमारे पास इंडोल एसिटिक एसिड डेरिवेटिव्स बनाए। और उनमें से जो है वो उन्होंने इसलिए बनाए ताकि वो जो है वो बेसिकली हमारे पास एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी पायरेटिक एक्टिविटी जो थी ड्रग की वो जो है वो प्रपोज कर सकें, उसके एसएआर को प्रपोज कर सकें उस डेरिवेटिव्स के, ताकि वो जस्टिफाई कर सके कि एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी पायरेटिक एक्टिविटी किस वजह से आ रही है उस ड्रग की। तो उसके लिए उन्होंने जो है वो 350 इंडोल एसिटिक एसिड डेरिवेटिव्स बनाए, और उन्होंने इन डेरिवेटिव्स को यूज़ करते हुए रिसेप्टर भी बताया बेसिकली कि हमारे पास जो है वो किस तरह से ये डेरिवेटिव रिसेप्टर से बाइंड करते हैं, रिसेप्टर का स्ट्रक्चर बताया कि कौन सा ग्रुप ड्रग में जो मौजूद है वो कहाँ बाइंड करता है, और ड्रग की इटसेल्फ एसएआर भी बताई। सही है। तो उसमें से उन्होंने जो है वो कंपाउंड में से सबसे पहले इंडोमिथासिन को जो है वो सेलेक्ट किया एसएआर बताने के लिए। सबसे पहले अगर हम जर्नल एसएआर की बात करें एराइल और हेटेरो एराइल अल्कानोनिक एसिड की, तो एराइल या फिर हेटेरो एराइल अल्कानोनिक एसिड कंसिस्ट ऑफ द दिस एसिडिक सेंटर। सही है। इसमें क्या है, बेसिकली कंसिस्ट ऑफ द सेंटर ऑफ एसिडिटी। सबसे पहला पॉइंट ये कि हमारे पास नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर्स या ऑल नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर्स कंसिस्ट ऑफ द सेंटर ऑफ एसिडिटी, एंड दिस सेंटर ऑफ एसिडिटी ये क्या कहते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय द कार्बोक्सिलिक ग्रुप के। हमारे पास जितनी भी हमारे पास नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर्स हैं उनके अंदर सेंटर ऑफ एसिडिटी होता है, और ये सेंटर ऑफ एसिडिटी किससे रिप्रेजेंट होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप से, या फिर इनोलिक फंक्शनल ग्रुप से, या फिर उसके अंदर हाइड्रोक्सिमाइन भी हो सकता है। सही है। इसकी जगह सल्फोनामाइड भी हो सकता है, और इसकी जगह हमारे पास जो है वो क्या कहते हैं, टेट्राजोल रिंग भी हो सकती है। सही है। लेकिन जर्नली दे कंटेन द कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप, एंड दिस सेंटर ऑफ एसिडिटी द कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्टिविटी ऑफ द स्ट्रक्चर। सही है। एक्टिविटी जैसे हमने पढ़ी कि एक्टिविटी में क्या क्या है, एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी। सही है। और एंटी पायरेटिक एक्टिविटी ऑफ द स्ट्रक्चर।
सही है। अच्छा जी, इसके अलावा हमारे पास क्या कहते हैं, नॉट ओनली दिस कार्बो सेंटर ऑफ एसिडिटी इज़ इंपॉर्टेंट बट आल्सो द पोजीशन एंड द लोकेशन ऑफ दिस सेंटर ऑफ एसिडिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. The carboxylic group or the acidic group should be at one carbon distance, and there should be the one carbon distance between the acidic group, that is the carboxylic group, and the एरोमेटिक ग्रुप. यानी कि हमारे पास जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और जो एरोमेटिक ग्रुप है वो जो है वो वन कार्बन एडजेसेंट होना चाहिए एक दूसरे से, एंड दिस डिस्टेंस एंड इज़ रिस्पॉन्सिबल या क्रूशल फॉर द एक्टिविटी, एंड इट शुड बी ऑफ द वन कार्बन. यानी कि वन कार्बन से ज़्यादा डिस्टेंस नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये इसकी एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल. जितना हम यहाँ पे चेन को ऐड करते जाएंगे वैसे वैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा और एक्टिविटी पे फ़र्क आएगा. यानी कि सबसे पहले हमने बात की कि हमारे पास वन कार्बन डिफरेंस होना चाहिए बिटवीन द एसिडिक ग्रुप, सही है, एंड एरोमेटिक ग्रुप. वाई? बिकॉज इट इज़ क्रूशल फॉर एक्टिविटी, सही है. ऑल्सो क्या कहते हैं, इट शुड बी वन कार्बन डिफरेंस, और होना चाहिए वन कार्बन डिफरेंस, सही है. वन कार्बन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. सेकंड अगर हम बात करें, अब अगर हम बात करें, अगर आप इस सेंट्रल जो है वो क्या कहते हैं हमारे पास कार्बन को देखें तो ये कार्बन जो है वो बेसिकली हमारे पास क्या कहते हैं, CH2 को हटा दें भी, बेसिकली ये जो सेंट्रल कार्बन है ये जो है वो क्या कहते हैं हमारे पास तीनों तरफ से जो है वो क्या कहते हैं हमारे पास डिफरेंट ग्रुप से जो है वो अटैच हुआ है. यहाँ पे ये नीचे H से अटैच है, यहाँ पे एरोमेटिक रिंग से अटैच है, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक रिंग से अटैच है. तो यानी कि ये कार्बन क्या हो गया, एसिमेट्रिकल कार्बन. यानी कि हम यहाँ पे किसी भी ग्रुप की सब्स्टिट्यूशन करके बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, हम किसी अनदर ग्रुप की अदर देन दीज ग्रुप की सब्स्टिट्यूशन करके हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे जो है वो इसको एसिमेट्रिकल कार्बन है, ये एसिमेट्रिकल कार्बन बना सकते हैं एक और ग्रुप की एडिशन करके. तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट ऑफ कायरलिटी देगा. अगर हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करेंगे सेंट्रल कार्बन की, सो इट विल give the concept of chirality, and if we substitute this carbon, सही है, with the alpha methyl group, ये हमारे पास सही है. अगर ये इसका स्ट्रक्चर है, अगर मैं यहाँ पर इसको अल्फ़ा ओरिएंटेशन में मिथाइल ग्रुप को अटैच कर दूँ, सही है, यानी कि यहाँ पे CH3 ग्रुप को अटैच कर दूँ. देखिए यहाँ पे एरोमेटिक रिंग है, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक रिंग है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे क्या है, मिथाइल ग्रुप. तो ये कार्बन क्या हो गया, एसिमेट्रिकल कार्बन. अभी क्या कर सकता है ये जो है वो कॉन्सेप्ट ऑफ कायरलिटी दे सकता है, मतलब ये रोटेट कर सकता है और इसके दो इनेंशियोमर्स बन सकते हैं, एक R नेगेटिव आइसोमर और एक हमारे पास S पॉजिटिव आइसोमर, सही है. एंड द S पॉजिटिव आइसोमर इज़ मोर एक्टिव देन द R नेगेटिव आइसोमर. तो हमारे पास हमने सबसे पहले क्या डिस्कस किया, एसिडिक सेंटर को डिस्कस किया, फिर हमने सेंट्रल कार्बन को डिस्कस किया कि हमारे पास डिस्टेंस, जो पोजीशन और लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है एसिडिक सेंटर की, और फिर हमने दिया कि जो सेंट्रल कार्बन है वो कॉन्सेप्ट ऑफ कायरलिटी देता है क्योंकि वो एसिमेट्रिकल नेचर का है. जब हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे मिथाइल ग्रुप को अल्फा ओरिएंटेशन में तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास यहाँ पे जो है वो आइसोमर्स बनेंगे और उसमें से जो आइसोमर बनेगा वो एक्टिविटी जो है वो एट्रीब्यूट होगी टू द S आइसोमर, सही है. अच्छा जी, एक और पॉइंट जो मुझे डिस्कस करना है वो डिस्कस करना है कि अगर मैं इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप की ईस्टरिफिकेशन करवा दूँ और अमाइडिफिकेशन करवा दूँ, सही है, तो हमारे पास अब जो डेरिवेटिव्स बनेंगे वो जो है वो क्या कहते हैं हमारे पास क्या होंगे, मेटाबॉलिकली लेबाइल. दे आर एक्टिव बट दे शुड बी मेटाबॉलिकली लेबाइल. मेटाबॉलिकली लेबाइल का मतलब ये है कि हमारे पास जब यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे माइडिफिकेशन और एसिडिफिकेशन बनाऊँ और डेरिवेटिव बनाऊँ तो वो जब बॉडी में जाए तो बॉडी में जाने के बाद जब वो मेटाबोलाइज हो तो वापस से वो अपने एक्टिव फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट हो और फिर एक्शन परफॉर्म करे. तो ये वाली बात है कि वो एक्टिविटी तो होगी उन डेरिवेटिव्स की, लेकिन किस तरह होगी, जब वो मेटाबोलाइज होंगे या मेटाबॉलिकली हाइड्रोलाइज होंगे तभी जो है वो अपने एक्टिव में कन्वर्ट होंगे और फिर अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे. अच्छा जी, अब हमने इसको डिस्कस कर लिया जनरल SAR में, इसको डिस्कस कर लिया, फिर हमने इसकी पोजीशन लोकेशन को डिस्कस कर लिया. अब थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड इज द एरोमेटिक रिंग. दिस एरोमेटिक रिंग दैट इज प्रेजेंट इन एराइल अल्कलोनिक एसिड डेरिवेटिव्स बेसिकली रिप्रेजेंट द फ्लैट सरफेस, सही है, कि ये कोई फ्लैट सरफेस को जो है वो रिप्रेजेंट करी होगी. एंड आल्सो इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर बाइंडिंग विद रिसेप्टर, सही है, ये रिस्पॉन्सिबल होती है रिसेप्टर से बाइंडिंग के लिए. और ये जो एरोमेटिक रिंग होती है बेसिकली ये इरेकिडोनिक एसिड के पास जो 5th और 8th पोजीशन पे डबल बॉन्ड होता है ये उसको भी जो है वो
कोरिलेट कर रही होती है, उससे भी जो है वो मिलती जुलती होती है। सही है। अच्छा, अब हमारे पास साइंटिस्ट ने क्या किया बेसिकली, अब आप खुद सोचें कि हमारे पास इंडोमेथासिन जो है वो बेसिकली क्या करिए, वो कॉक्स एंजाइम को इनहिबिट करिए। सही है। और कॉक्स एंजाइम का सबस्ट्रेट क्या होता है, एराकिडोनिक एसिड। तो रिसेप्टर को ड्रग से बाइंड करने के लिए जो सबस्ट्रेट है उसके जैसा जो है वो होना चाहिए। तो यहाँ पर इस ड्रग में क्या कहते हैं, हमारे पास जो एरोमेटिक रिंग है जो हमने ऐड की है वो क्या करिए, वो एराकिडोनिक एसिड के 5th और 8th डबल बॉन्ड से जो है वो कोरिलेट करिए। सही है। जब ये ड्रग रिसेप्टर के पास जाएगी तो ये ड्रग जो है वो एरोमेटिक रिंग के जरिए रिसेप्टर से बाइंड करेगी लिपिड पोर्शन से, और ये 5th और 8th पोजीशन पे जो डबल बॉन्ड है एराकिडोनिक एसिड था उससे कोरिलेट करिए। ये इंपॉर्टेंट है बेसिकली इसके लिए। अच्छा जी, इसके अलावा हमारे पास जो है वो क्या कहते हैं, एराकिडोनिक एसिड में 4 डबल बॉन्ड्स होते हैं, 5, 8, 11, 14 पे। सही है। तो अब हमारे पास जो है वो क्या कहते हैं 5 और 8 की तो डिमांड फुलफ़िल हो गई। अब 11 पोजीशन में जो डबल बॉन्ड की डिमांड है वो कौन फुलफ़िल करेगा, वो फुलफ़िल करेगा एडिशनल लिपोफिलिक ग्रुप या एक्स्ट्रा लिपोफिलिक ग्रुप। बेसिकली हमारे पास क्या होता है, हमारे पास जो एराइल अल्कोहलिक एसिड हैं या फिर हमारे पास एराइल हेटेरो एराइल अल्कोहलिक एसिड डेरिवेटिव्स हैं, उनके अंदर एरोमेटिक रिंग, ओरिजिनल एरोमेटिक रिंग के साथ साथ एक और जो है वो क्या कहते हैं हमारे पास जो है वो एडिशनल लिपोफिलिक ग्रुप, और जो है वो क्या कहते हैं हमारे पास, जिसे हम कहते हैं एडिशनल लिपोफिलिक ग्रुप या एक्स्ट्रा लिपोफिलिक ग्रुप प्रेजेंट होता है। सही है। और ये एडिशनल लिपोफिलिक ग्रुप, सही है, डिफरेंट फॉर्म्स में हो सकता है। ये एरोमेटिक की फॉर्म में भी अटैच हुआ हो सकता है। सही है। ये हेटेरो एरोमेटिक भी हो सकता है। सही है। और ये कोई अल्काइल चेन भी हो सकती है। सही है, जो कि हमारे पास अटैच हो सकती है हमारे पास, या फिर फ्यूज़ हो सकती है रिंग के साथ। सही है। तो ये 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं कि या एरोमेटिक एक रिंग होगी बेसिकली अदर देन दिस रिंग, एक और एरोमेटिक रिंग होगी, हेटेरो एरोमेटिक रिंग होगी, या तो हमारे पास अल्काइल जो है वो सब्स्टिट्यूट होंगे जो कि इस रिंग के साथ फ्यूज़ हुए होंगे, अटैच हुए होंगे। तो वो तीनों क्या रिप्रेजेंट करेंगे, एडिशनल लिपोफिलिक ग्रुप को रिप्रेजेंट करेंगे। एंड दिस एडिशनल लिपोफिलिक ग्रुप शुड बी प्रेजेंट इन नॉन कोप्लेनर फॉर्म विद द एरोमेटिक रिंग। सेकेंड बात क्या है कि ये हमारे पास नॉन को प्लेनर होना चाहिए। नॉन को प्लेनर का मतलब ये है कि हमारे पास सेम प्लेन में लाइन नहीं करना चाहिए, मतलब जहाँ पे एरोमेटिक रिंग है वहाँ पे ये एक्स्ट्रा लिपोफिलिक ग्रुप ऐड नहीं होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए, ये जो है वो बेसिकली हमारे पास नॉन को प्लेनर होना चाहिए। सही है, ये यूँ होना चाहिए। सही है। अगर एरोमेटिक रिंग इस प्लेन पे है तो जो हमारे पास क्या कहते हैं, जो हमारे पास एक्स्ट्रा लिपोफिलिक ग्रुप है वो इसके नॉन को प्लेनर होना चाहिए। और क्यों, क्योंकि ये जो नॉन को प्लेनर जो हमारे पास क्या कहते हैं, हमारे पास इसकी जो डायरेक्शन है वो जो है वो बेसिकली हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट होती है एराइल अल्कोहलिक एसिड की कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करने के लिए। जब ड्रग जो है वो बेसिकली रिसेप्टर के पास जाती है तो रिसेप्टर से बाइंड होने के लिए हमारे पास जो ये एक्स्ट्रा लिपोफिलिक ग्रुप है और ये जो एरोमेटिक ग्रुप जो नॉन कोप्लेनेंसी शो करे, बेसिकली ये नॉन कोप्लेनेंसी क्या करती है, ये जो है वो बेसिकली हमारे पास क्या होता है, जो एक्स्ट्रा लिपोफिलिक ग्रुप होता है बेसिकली जो नॉन कोप्लेनर होता है एरोमेटिक रिंग से, उसके वो जो है वो क्या कहते हैं रिस्पॉन्सिबल होते हैं इंडोमेथासिन को या फिर हमारे पास जो एराइल अल्कोहलिक एसिड है उनको उनकी परफेक्ट ओरिएंटेशन अचीव करने के लिए, परफेक्ट कन्फर्मेशन अचीव करने के लिए, ताकि वो रिसेप्टर से बाइंड हो सके और एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी जो है वो परफॉर्म कर सके। सही है। और ये जो एक्स्ट्रा लिपोफिलिक ग्रुप होता है, हमने बात कर ली है, ओरिएंटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्यों? क्योंकि ये नॉन कोप्लेनर फॉर्म में होना चाहिए ताकि जो ड्रग है वो रिसेप्टर के पास जाके हमारे पास एक परफेक्ट ओरिएंटेशन अचीव कर ले, कन्फर्मेशन अचीव कर ले, ताकि वो रिसेप्टर से बाइंड हो सके और जो है वो क्या कहते हैं हमारे पास एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी परफॉर्म कर सके। और थर्ड मेन पॉइंट यहाँ पे क्या है, थर्ड मेन पॉइंट ये है कि हमारे पास ये जो एक्स्ट्रा लिपोफिलिक ग्रुप इस एराइल अल्कोहलिक एसिड के पार्ट है बेसिकली, वो जो है वो हमारे पास कॉरिस्पॉन्ड करता है द 11 पोजीशन डबल बॉन्ड ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ऑफ एराकिडोनिक एसिड। सही है। तो ये जो है वो क्या कहते हैं हमारे पास, अब क्या हुआ, अब ये ड्रग जो है वो स्ट्रक्चरल रिसेम्बलेंस शो कर रही है एराकिडोनिक एसिड से। सही है। क्योंकि अगर हमें कॉक्स एंजाइम को इनहिबिट करना है तो हमें ऐसी ड्रग बनानी पड़ेगी जो कि रिसेम्बल करे एराकिडोनिक एसिड से, ताकि वो ईजिली उस रिसेप्टर पे एक्सेस कर सके और जो वो बाइंड हो और रिसेप्टर को ब्लॉक कर दे। सही है। तो अगर हम क्या कहते हैं अपनी एराइल अल्कोहलिक एसिड को जो है वो क्या कहते हैं अगर हम कंपेयर करें एराकिडोनिक एसिड से, तो ये हमारे पास एराइल अल्कोहलिक एसिड का स्ट्रक्चर है। सही है। और उसके बाद हमारे पास अगर मैं ये बात करूँ, ये मैं रॉ सा स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, मुझे वैसे तो पता नहीं है। बेसिकली इसके अंदर जो वो 4 डबल बॉन्ड्स होते हैं और टर्मिनल पे कार्बोक्सिलिक एसिड होता है।
सही। अगर आप देखें एराकिडोनिक एसिड के स्ट्रक्चर को और एराइल अल्कलोनिक एसिड के स्ट्रक्चर को, तो एराइल अल्कलोनिक एसिड के स्ट्रक्चर के पास क्या है, टर्मिनल पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है, सही है। और यहाँ पर भी टर्मिनल पे क्या प्रेजेंट है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। एक ये स्ट्रक्चरल रिसेम्बलेंस आ गई। और अगर हम बात करें इस एरोमेटिक रिंग की, तो ये जो एरोमेटिक रिंग होता है किसको रिप्रेजेंट करे, 5 और 8 पोजीशन पे जो डबल बॉन्ड है, तो ये हमारे पास एक स्ट्रक्चरल रिसेम्बलेंस आ गई। और सेकंड वाली बात ये मैंने ये बोला कि इसके पास एक एक्स्ट्रा लिपोफिलिक ग्रुप होता है, और एक्स्ट्रा लिपोफिलिक ग्रुप किसको रिप्रेजेंट करा है, 11 पोजीशन पे जो हमारे पास डबल बॉन्ड है उसको रिप्रेजेंट करा है। तो ये क्या हुआ, ये स्ट्रक्चर रिसेम्बलेंस के ज़रिए जो है वो बनाया गया है हमारे पास एराइल अल्कलोनिक एसिड डेरिवेटिव। अब जो हमारे पास एराइल अल्कलोनिक एसिड डेरिवेटिव्स होते हैं, सही है, उनकी 2 क्लासेस होती हैं, बेस्ड अपॉन द डिपेंडिंग अपॉन द क्या कहते हैं हमारे पास दिस अल्कलोनिक एसिड, द कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो किस फॉर्म में प्रेजेंट है। दिस कार्बोक्सिलिक एसिड मे बी इन द फॉर्म ऑफ द एसिडिक एसिड और मे बी इन द फॉर्म ऑफ द प्रोपियोनिक एसिड, सही है। 2 कार्बन होंगे और 3 कार्बन होंगे, सही है। अच्छा जी, जो एराइल एसिडिक एसिड डेरिवेटिव्स हैं उसमें हमारे पास हम 2 ड्रग डिस्कस करेंगे, इंडोमिथासिन डिस्कस करेंगे और हम डिस्कस करेंगे सुनिल डेक का SR, सही है। और जो हमारे पास प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव्स हैं उसमें हम क्या डिस्कस करेंगे, प्रोफिन्स को डिस्कस करेंगे, सही है। क्योंकि जो एराइल प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव्स होती हैं उनमें 3 कार्बन होते हैं, और 3 कार्बन होने की वजह से बेसिकली हमारे पास जो है वो क्या कहते हैं, वो इक्विपोटेंट हो जाती है प्रोपियोनिक एसिड से, जिसकी वजह से हम उसको प्रोफिन्स कहते हैं। और ये प्रोफिन नाम जो है वो दिया गया है एक अथराइज कंपनी ने उनको, सही है। अच्छा, अब हम सबसे पहली ड्रग को डिस्कस करें इंडोमिथासिन को, सही। इंडोमिथासिन के SR को डिस्कस करेंगे। अगर हम इंडोमिथासिन को देखें तो इंडोमिथासिन क्या है, बेसिकली इंडोल, इंडो वर्ड जो निकला है किस तरह, इंडोल, और मीथा के उसके अंदर मिथाइल ग्रुप ऐड है। तो सबसे पहले आप क्या बनाएंगे, इंडोल रिंग। इंडोल रिंग क्या होती है, बेंजीन रिंग फ्यूज विद अ पायरोल रिंग, सही है, ये आपने बना ली। अच्छा जी, अब उसके बाद जो है वो क्या कहते हैं, आपके पास मिथाइल ग्रुप। अब मिथाइल ग्रुप का अटैच हुआ है, बेसिकली वो 2 पोजीशन पे अटैच हुआ है, हेटेरो एटम के बाद की जो पोजीशन है वहाँ पे अटैच हुआ है, सही है। अच्छा जी, इसके अलावा बेसिकली इंडोमिथासिन जो है वो आपने इतना स्ट्रक्चर बना लिया। अब आप फर्दर स्ट्रक्चर किस तरह से बनाएंगे, ये आपने एरोमेटिक रिंग बना लिया, सही है। और जो है वो आपने क्या बना लिया, अब आपको क्या ऐड करना है, एसिडिक सेंटर। और मैंने बताया था कि एसिडिक सेंटर में कितने कार्बन का डिफरेंस होना चाहिए, 1 कार्बन का डिफरेंस होना चाहिए। तो आपने क्या करा, आपने एसिडिक सेंटर बनाया, कार्बोक्सिलिक ग्रुप बनाया, और उसमें 1 कार्बन का डिफरेंस जो है वो रखा बिटवीन द कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड द एरोमेटिक रिंग, सही है। अच्छा जी, अब उसके बाद क्या करना है, अब उसके बाद आपको जो है वो यहाँ पर जो है वो एक एक्स्ट्रा लिपोफिलिक ग्रुप को ऐड करना है। तो एक्स्ट्रा लिपोफिलिक ग्रुप किस तरह से ऐड होगा, नाइट्रोजन की हमने जो है वो यहाँ पे एसाइलेशन करवाई हुई है, सही है, एसाइल ग्रुप की एडिशन करवाई हुई है। और एसाइल ग्रुप के एक जो है वो क्या कहते हैं हमारे पास एंड पे यहाँ पे एक्स्ट्रा लिपोफिलिक ग्रुप की जो है वो एडिशन हुई है। और ये एक्स्ट्रा लिपोफिलिक ग्रुप किस फॉर्म में प्रेजेंट है, पैरा क्लोरो बेंजोइल मोइटी, दिस इज़ द एक्स्ट्रा लिपोफिलिक ग्रुप, सही है। अच्छा जी, अब हम जो है वो क्या कहते हैं, इसकी जो है वो स्ट्रक्चर एक्टिव रिलेशनशिप को जो है वो डिस्कस करते हैं बेसिकली। और यहाँ पर 5th पोजीशन पे इंडोमिथासिन के क्या होता है, मिथॉक्सी ग्रुप जो है वो होता है, सही है। अब हम स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप को डिस्कस करेंगे। अब आप यहाँ से जो है वो इसको ध्यान से सुनिएगा, सही है। तो हमने पहली बात की, इंडोमिथासिन कंसिस्ट ऑफ द इंडोल रिंग and the methyl group, सही है। and this methyl group is the flexible part of the structure, सही है। and indole ring consisting of the benzene ring and the pyrrole ring, सही है। अच्छा, and indomethacin also consists of the terminal carboxylic group that is the center of acidity and it is responsible for the activity of the molecule, सही है। अगर हम इसको ईस्टरफाई कर देंगे, अमाइडिफाई कर देंगे, तो हमारे पास जो डेरिवेटिव्स होंगे वो हमारे पास क्या होंगे, वो एक्टिव होंगे अनटिल एंड अनलेस कि वो मेटाबॉलिकली लेबाइल ना हो, सही है। तो ये आपने एक पॉइंट ऐड कर दिया। उसके बाद क्या कहते हैं, एंड द पोजीशन एंड लोकेशन ऑफ दिस कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट शुड बी एट 1 कार्बन डिस्टेंस with the aromatic ring and this distance should be of 1 carbon and it is responsible for the activity of the molecule, सही है। and this carbon that is the central carbon or 1 carbon and basically 1 carbon atom give the concept of the chirality because it is in asymmetrical क्या कहते हैं हमारे पास fashion and if we substitute this क्या कहते हैं हमारे पास जो है वो
one carbon with the methyl group in alpha orientation, then this carbon will give the concept of the chirality, and there are two isomers form, the R क्या कहते हैं हमारे पास isomer form and the S isomer form, but the S isomer have the more activity as compared to the R isomer. सही है। आप ये बात याद रखें कि एराइल जो एसिटिक एसिड डेरिवेटिव्स हैं उसमें हमने यहाँ पर जो है वो इस 1 कार्बन एटम की सब्स्टिट्यूशन नहीं की, इसी वजह से यहाँ पे क्या है 2 कार्बन है। सही है, इसी वजह से हम क्या कह रहे हैं, ये एराइल एसिटिक एसिड डेरिवेटिव। जब आप एराइल प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव के स्ट्रक्चर देखेंगे तो वहाँ पे मिथाइल ग्रुप की सब्स्टिट्यूशन जो है वो की हुई होगी, तो वहाँ पे ऑलरेडी हमने मिथाइल ग्रुप की सब्स्टिट्यूशन की हुई है। और मिथाइल ग्रुप की जब हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं इस स्ट्रक्चर में, तो हमारे पास क्या होता है, इस कंपाउंड की एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी बढ़ जाती है। जैसे आप एराइल प्रोपियोनिक एसिड के एसआर को जब हम डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे हम इस बात को नोट करेंगे। अब हमने क्या डिस्कस किया, हमने किया कि ये मिथाइल ग्रुप फ्लेक्सिबल है। सही है, फ्लेक्सिबल ग्रुप है। सही है, यानी कि हम इसको चेंज कर सकते हैं। अच्छा जी, और इसके अलावा फ्लेक्सिबल पोजीशन क्या है, बेसिकली ये 5th पोजीशन है। सही है, अब यहाँ पर जो 5th पोजीशन पे मिथॉक्सी ग्रुप अटैच हुआ है, ये क्या करे, इस कंपाउंड की एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी को इनहेंस करे। सही है, अब हम बात करेंगे बेसिकली इंडोल की बेंजीन रिंग के लिए। तो बेसिकली क्या, ये ओरिजिनल एरोमेटिक रिंग है, और ये ओरिजिनल एरोमेटिक रिंग जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती है, बेसिकली फ्लैट सरफेस को रिप्रेजेंट करती है, बेसिकली रिसेप्टर से बाइंडिंग करती है हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन के लिए, वही जर्नल ऐसे आ रहे हैं। और ये 5th और 8th पोजीशन ऑफ द क्या कहते हैं हमारे पास जो है वो एराकिडोनिक एसिड को जो है वो रिप्रेजेंट कर रही होती है। सही है। अच्छा जी, अब हम डिस्कस करेंगे इस पायरोल रिंग को। सही है, द पायरोल रिंग कंसिस्ट ऑफ द नाइट्रोजन एटम, एंड दिस इंडोल नाइट्रोजन एटम डज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्टिविटी ऑफ द मॉलिक्यूल, यानी कि ये भी फ्लेक्सिबल ग्रुप है। सो वी एसाइलेट दिस, इससे क्या कहते हैं हमारे पास इंडोल नाइट्रोजन, हमने इसकी एसाइलेशन की। अब हमने एसाइलेशन जो है वो 2 तरीके से की। एक हमने एसाइलेशन की विद द क्या कहते हैं हमारे पास अल्काइल विद द कार्बोक्सिलिक एसिड, और वी एसाइलेट दिस इंडोल नाइट्रोजन विद द क्या कहते हैं हमारे पास एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। बट जब हमने इसकी जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड या एराइल कार्बोक्सिलिक एसिड से जब इसकी सब्स्टिट्यूशन की, तो हमारे पास जो है वो इसके जो डेरिवेटिव्स बने वो इतने ज़्यादा एक्टिव नहीं बने। लेकिन जब हमने इस क्या कहते हैं हमारे पास जो है वो इस नाइट्रोजन एटम की जो है वो हमने एसाइलेशन की विद द बेंजोइक एसिड, तो हमारे पास डेरिवेटिव जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो एक्टिव बने। सही है। अच्छा जी, और फिर जब हमने इसकी जो वो बेंजोइक एसिड से जो वो डेरिवेशन क्या कहते हैं इसकी जो वो सब्स्टिट्यूशन की, तो बेसिकली जो हमारे पास बेंजोइक एसिड का जो बेंजीन रिंग है उस पर जो है वो क्या कहते हैं हम पैरा पोजिशन जो है बेसिकली वो एक्टिव है। सही है, यानी कि हमारे पास जो ये जो हमारे पास क्या कहते हैं ये जो हमारे पास क्या कहते हैं एसाइलेशन के बाद जब हमने इसके अंदर जो है वो बेंजोइक एसिड से एसाइलेशन की इस नाइट्रोजन ग्रुप की, तो जो बेंजीन रिंग था बेसिकली उस पर जो पैरा पोजीशन थी टू डिस एसाइल ग्रुप वो जो है वो एक्टिव थी, यानी कि हम जब पैरा पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं और कंपाउंड को एक्टिव बना सकते हैं। तो हमने क्या किया, हमने जो है वो यहाँ पर एज एन एक्स्ट्रा लिपोफिलिक ग्रुप के तौर पर यहाँ पे क्या ऐड किया, पैरा क्लोरोबेंजोइल मॉइटी, एंड दिस पैरा क्लोरोबेंजोइल मॉइटी रिप्रेजेंट द एक्स्ट्रा लिपोफिलिक ग्रुप एंड इट्स रिसेंबल्स विद द 11th पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड ऑफ द एराकिडोनिक एसिड, एंड आल्सो इट शुड बी नॉन कोप्लेनर। बेसिकली किस फॉर्म में होनी चाहिए, नॉन कोप्लेनर में होनी चाहिए, एंड दिस नॉन कोप्लेनर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्या कहते हैं अटेनिंग द परफेक्ट ओरिएंटेशन एंड कन्फर्मेशन ऑफ द इंडोमिथासिन। अब होता क्या है, बेसिकली जब ये इंडोमिथासिन जो है वो बेसिकली रिसेप्टर की साइड पे जाती है, तो क्या होता है ये कि हमारे पास ये जो एक्स्ट्रा लिपोफिलिक ग्रुप है ये क्या आ जाता है, यूँ करके फ्लैट हो जाता है, बेसिकली ये यूँ करके नॉन कोप्लेनर हो जाता है। सही है, यूँ लेट जाता है। सही है, लेटने की वजह से जो क्लोरीन ग्रुप होता है इसका, सही है, और जो मिथॉक्सी ग्रुप होता है ओरिजिनल एरोमेटिक रिंग का, वो क्या हो जाते हैं, वो एक दूसरे से जो है वो आमने सामने आ जाते हैं। जब वो एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं और जब हमारे पास ये जो एन क्लोरो पैरा क्लोरोबेंजोइल क्या कहते हैं हमारे पास एक्स्ट्रा लिपोफिलिक ग्रुप है, और जो एरोमेटिक रिंग एक दूसरे से दूर चले जाते हैं, और जो इनके ग्रुप है वो एक दूसरे के एडजेसेंट आते हैं, जिसकी वजह से ये अपनी परफेक्ट ओरिएंटेशन जो है वो अचीव कर लेता है रिसेप्टर की बाइंडिंग के लिए, और रिसेप्टर की बाइंडिंग की वजह से भी जो है वो ये अपनी एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी जो है वो परफॉर्म करता है। सही है, तो ये हमारे पास ऐसे आर्ट था हमारे पास इंडोमिथासिन का। सही है, जिसमें हम एक दफ़ा एक और रिपीट कर दूँ कि ये मिथाइल ग्रुप फ्लेक्सिबल है, ये 5th पोजीशन पे हमने मिथॉक्सी ग्रुप लगाया जो इसकी एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी
को इनहेंस करा है। एरोमेटिक रिंग है जो रिसेप्टर से बाइंडिंग को करेगा, फ्लैट सरफेस को रिप्रेजेंट करेगा, प्लेनर है बेसिकली ये, और ये 5th और 8th पोजीशन ऑफ द एराकिडोनिक एसिड के डबल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करेगा। ये पायरॉल रिंग है। पायरॉल रिंग में जो नाइट्रोजन एटम है बेसिकली इंडोल का, वो उसकी एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, हम इसको एसाइलेट कर सकते हैं। हमने एसाइलेशन करके देखी, कार्बोक्सिलिक से एसाइलेशन की, एराइल कार्बोक्सिलिक से एसाइलेशन की, लेकिन जब हमने बेंजोइक एसिड की एसाइलेशन की तो हमारे पास डेरिवेटिव ज़्यादा एक्टिव बने, और फिर हमने उस बेंजोइक एसिड पे देखा, मतलब जो हमारे पास एरोमेटिक रिंग था, जो एक्स्ट्रा लिपोफिलिक ग्रुप था, उस पर जो पैरा पोजीशन टू डेट एसाइल ग्रुप वो जो है वो एक्टिव थी, तो हमने वहाँ पे क्लोरीन ग्रुप की एडिशन करवा दी, जिसकी वजह से हमारे पास एक एक्स्ट्रा लिपोफिलिक ग्रुप बन गया। और ये एक्स्ट्रा लिपोफिलिक ग्रुप जो है वो 11 पोजीशन ऑफ द एराकिडोनिक एसिड को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, और जो है वो ये जो है वो नॉन कोप्लेनर फॉर्म होना चाहिए विद द एरोमेटिक रिंग, ताकि जब ये हमारे पास जो है वो रिसेप्टर के पास जाए तो ये नॉन कोप्लेनर ओरिएंटेशन अचीव करे, और जो इसके जो ग्रुप्स हैं वो एक दूसरे के एडजेसेंट आ जाएं, ताकि एक परफेक्ट ओरिएंटेशन अचीव कर ले विद द रिसेप्टर बाइंडिंग। और फिर हमने बात की कार्बोक्सिलिक ग्रुप, जो कि सेंटर ऑफ एसिडिटी है, जो कि हमारे पास उसकी ड्रग की एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और इसका डिस्टेंस जो है वो एरोमेटिक रिंग से 1 कार्बन का होना चाहिए। 1 कार्बन जो है वो एसिमेट्रिकल कार्बन है, तो जब हम अल्फा मिथाइल सेपरेशन करेंगे तो हमारे पास कायरल सेंटर बन जाएगा, और ये कायरल सेंटर की वजह से ये आइसोमेरिज्म शो करेगा, और जो एस आइसोमर्स होंगे वो ज़्यादा एक्टिव होंगे एज कम्पेयर टू द आर आइसोमर। दिस इज़ द हमारे पास SAR ऑफ द इंडोमिथासिन। सही है। इंडोमिथासिन के बाद हमारे पास एक और ड्रग बनी, इसे हम कहते हैं सोनिल्डेक। सही है। सोनिल्डेक जो है बेसिकली कम्प्लीटली आइसोस्टेरिक रिप्लेसमेंट की गई, किसकी? इंडोमिथासिन की। सही है। आइसोस्टेरिक रिप्लेसमेंट का मतलब आइसोस्टर्स जो होते हैं बेसिकली ऐसे ग्रुप्स होते हैं, बेसिकली ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं, ऐसे आइटम्स होते हैं जिनकी जो है वो बेसिकली सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है रिगार्डलेस ऑफ द पॉजिटिव और द नेगेटिव चार्जेस। तो हमने क्या किया, इंडोमिथासिन की आइसोस्टेरिक रिप्लेसमेंट की, तो हमारे इसमें क्या मिला? सोनिल्डेक। अब अगर हम इंडोमिथासिन को देखें फिर से, अगर मैं इसके स्ट्रक्चर को बनाऊँ और सोनिल्डेक के स्ट्रक्चर को बना के फिर कंपेयर करूँगा और उसके SAR डिस्कस करूँगा। सही है। सही है। ये हमारे पास इंडोमिथासिन का स्ट्रक्चर बन गया। अब मैं सोनिल्डेक का स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। सही। अच्छा जी, अब क्या है बेसिकली ये हमारे पास सोनिल्डेक है और ये हमारे पास क्या है? इंडोमिथासिन है। अब इंडोमिथासिन को हम कह रहे हैं कि जब हमने इंडोमिथासिन की आइसोस्टेरिक रिप्लेसमेंट की तो हमारे पास क्या बन गया? सोनिल्डेक बन गया। अब हमने कहाँ कहाँ आइसोस्टेरिक रिप्लेसमेंट की? हमने क्या किया, सबसे पहले हमने जो इंडोल रिंग था उसको किससे रिप्लेस कर दिया? इंडीन से। सही है। देखें आप, इंडीन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे हमने नाइट्रोजन को हटा के क्या लग दिया? डबल बॉन्ड लगा दिया, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड फॉर्म कर दिया। इंडोल रिंग इज रिप्लेस बाय द इंडीन रिंग। सही है। अच्छा जी, और हमने क्या किया? हमने जो है वो बेसिकली यहाँ पर क्या किया? यहाँ पर हमने जो है वो जो एन क्लोरोपैरा बेंजोइल मॉइटी था, जो एक्स्ट्रा लिपोफिलिक ग्रुप था, उसको हमने किससे रिप्रेजेंट कर दी? उसको हमने किससे जो है वो क्या कहते हैं रिप्लेस कर दिया? द सल्फेनॉइल बेंजाइल मॉइटी। हमने सल्फेनॉइल बेंजाइल मॉइटी जो एन पैरा क्लोरोबेंजोइल मॉइटी थी उसको हमने सल्फेनॉइल बेंजोइल मॉइटी से रिप्लेस कर दिया। सही है। यानी कि हमने क्लोरीन को रिप्लेस कर दिया सल्फेनाइल ग्रुप से। सही है। और हमने क्या किया, जो मिथॉक्सी ग्रुप था 5th पोजीशन पे, उसको किससे रिप्लेस कर दिया? फ्लोरीन के ग्रुप से रिप्लेस कर दिया। और एक और जो हमने मॉडिफिकेशन की वो ये की कि हमने जो है वो यहाँ पे बेंजालिडीन जो है वो क्या कहते हैं, बेंजालिडीन की यहाँ पे हमने इसकी रिप्लेसमेंट करवा दी बेसिकली किससे? बेंजालिडीन से। सही है। तो जो है वो क्या कहते हैं हमारे पास इसके नतीजे में हमारे पास क्या बन गया? हमारे पास जो है वो
सुनील डेक बन गई। अब हम सुनील डेक के एसआर को चेक करते हैं। वही सेम बात है कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है वो बेसिकली हमारे पास एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर मैं इसकी अमाइड ग्रुप बना दूंगा तो वो इनएक्टिव हो जाएंगे, और कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है वो बेसिकली 1 कार्बन डिस्टेंस पर होना चाहिए विद द एरोमेटिक रिंग। सही है। अच्छा जी, हमने क्या किया, बेसिकली हमने आइसोस्टेरिक डिस्प्लेसमेंट इसलिए की ताकि हम जो है वो इंडोमिथासिन से जो एसोसिएटेड जीआईटी एडवर्स इफेक्ट है उसको रिड्यूस कर सकें। चलो वो तो हमारे पास रिड्यूस हो गया, लेकिन इसके साथ साथ जो है वो हमारे पास कुछ अनडिज़ायरेबल इफेक्ट आने लगे हमारे पास जो है वो, जब हमने आइसोस्टेरिक रिप्लेसमेंट की इंडोमिथासिन की विद द क्या कहते हैं हमारे पास सुनील डेक। सही है। हमने जब इस इंडोल को इंडीन से रिप्लेस किया तो एक तो साइड इफेक्ट रिड्यूस हो गया, लेकिन अनडिज़ायरेबल इफेक्ट आने लगा। और अनडिज़ायरेबल इफेक्ट में क्या आने लगा, बेसिकली हमारे पास क्या हुआ, इस कंपाउंड की जो वाटर सॉलिबिलिटी वो बहुत पुअर हो गई। पुअर वाटर सॉलिबिलिटी होने की वजह से ये किडनी में जाकर रिटर्न करने लगा, एक्सक्रीट प्रॉपर्ली नहीं और क्रिस्टल यूरिया करने लगा। सही है, एक ये प्रॉब्लम आई। अच्छा जी, उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने जो है वो जो मिथॉक्सी ग्रुप था उसको हमने फ्लोरीन से जो है वो रिप्लेस कर दिया कंपाउंड की एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी बढ़ाने के लिए। सही है। और जो हमारे पास क्लोरीन ग्रुप था, जो एन क्लोरो पैरा बेंजोइल मोइटी था, उसको हमने सल्फेनॉइल बेंजोइल मोइटी से रिप्लेस कर दिया। जब हमने इस सल्फेनॉइल मोइटी को, क्लोरीन मोइटी को सल्फेनॉइल मोइटी से रिप्लेस कर दिया, तो हमने क्यों रिप्लेस किया, ताकि हम ड्रग की जो है वाटर सॉलिबिलिटी जो है वो इन्हेंस कर दें, ताकि जो पुअर सॉलिबिलिटी का जो हमारे पास क्या कहते हैं प्रॉब्लम आ रही थी वो जो है वो अब सॉल्व हो जाए। तो ये हमारे पास जो है वो क्या कहते हैं सुनील डेक का जो है वो एसआर है। और यही वाली बात है कि ये दोनों भी हमारे पास नॉन कोप्लेनर फॉर्म में होंगे। जब ये रिसेप्टर की साइड पे जाएंगे तो हमारे पास ये नॉन कोप्लेनर कन्फर्मेशन जो है वो अचेन कर लेगा, और ये जो दोनों ग्रुप्स देंगे वो एक दूसरे के एडजेसेंट आ जाएंगे, और ये उस वक्त उसकी परफेक्ट ओरिएंटेशन होगी फॉर द रिसेप्टर बाइंडिंग। सही है। तो ये जो है वो क्या कहते हैं हमारे पास सुनील डेक का एसआर था। इसके अलावा इसके अंदर 2 और ड्रग्स आती हैं, टोलमिटीन और डिक्नोफिलिक सोडियम। अब वो डिस्कस कर लेते हैं उसके एसआर को। अगर हम टोलमिटीन को देखें तो टोलमिटीन हमारे पास उसका स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंट है। सही है। ये हमारे पास क्या है, टोलमिटीन। टोलमिटीन जो है वो बेसिकली हमारे पास एक हेटेरोसाइक्लिक एसिटिक एसिड डेरिवेटिव है, और टोलमिटीन को जो है वो हमने स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंथेसिस से बनाया है। किसकी स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंथेसिस, स्टार्टिंग फ्रॉम द पायरोल, डायरेक्टली हमने पायरोल से बनाया है। अच्छा जी हाँ, जैसे अगर हम इंडोमिथासिन में देखें तो इंडोमिथासिन में क्या रिंग थी, इंडोल रिंग थी, और यहाँ पे क्या थी, इंडीन थी। लेकिन यहाँ पर जो इंडोल रिंग थी, हमने यहाँ पे किसको, इंडोल रिंग को किससे रिप्लेस कर दिया, पायरोल रिंग से, जिसकी वजह से हमारे पास जो है वो लिटिल इफेक्ट आया उसकी एक्टिविटी के ऊपर। सेम वही चीज़, एसिडिक सेंटर, 1 कार्बन डिस्टेंस बिटवीन द एरोमेटिक रिंग एंड द क्या कहते हैं हमारा एसिडिक ग्रुप, और कॉन्सेप्ट ऑफ कायलिटी वही वाली बात है। सिर्फ यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर हमने जो हमारे पास एक्स्ट्रा लिपोफिलिक ग्रुप था, कौन सा था, एन पैरा क्लोरो बेंजोइल मोइटी, वहाँ पर हमने एन क्लोरो पैरा बेंजोइल मोइटी लगाया था। यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, यहाँ पर हमने लगा दिया 5 पैरा टोलॉइल मोइटी। सही है। ये जो स्ट्रक्चर कहलाता है बेसिकली ये कहलाता है 5 पैरा टोलॉइल मोइटी, और जब हमने एन क्लोरोबेंजोइल मोइटी को 5 पैरा टोलॉइल मोइटी से रिप्लेस कर दिया तो कंपाउंड के ऊपर जो है उसकी एक्टिविटी पे लिटिल इफेक्ट है, ज़्यादा कोई ड्रास्टिक इफेक्ट नहीं आया। सही है। उसके बाद बेसिकली ये देखा गया कि अगर हमारे पास जो एक्स्ट्रा लिपोफिलिक ग्रुप है, अगर हम उसकी पैरा पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन कर देंगे तो हमारे पास क्या होगा, जब हमने पैरा पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप की सब्स्टिट्यूशन कर दी बेसिकली हमारे पास एक्स्ट्रा लिपोफिलिक ग्रुप पे, तो उसकी वजह से क्या हुआ, बेसिकली इस कंपाउंड का ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ज़्यादा हो गया, और ये 24 आवर्स तक अपना ड्यूरेशन ऑफ एक्शन परफॉर्म करती है। बेसिकली ये हमारे पास इसका जर्नल जो है वो ऐसे आ रहे हैं कि ये स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंथेसिस, पायरोल रिंग को हमने इंडोल रिंग को पायरोल रिंग से रिप्लेस कर दिया, और बेसिकली यहाँ पे 5 पैरा टोलॉइल मोइटी है, हमने एन पैरा क्लोरोबेंजोइल मोइटी को 5 पैरा टोलॉइल मोइटी से रिप्लेस कर दिया, और यहाँ पे हमने सब्स्टिट्यूशन करवा दी मिथाइल ग्रुप की, जिसकी वजह से इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन बढ़ गया, और ये 24 आवर्स तक अपना एक्शन परफॉर्म करती है। उसके बाद जो हमारे पास दूसरी ड्रग आती है वो आती है डिक्नोफिलिक सोडियम। सही है। डिक्नोफिलिक सोडियम को देख लेते हैं हम।
दिस इज़ द डिग्नोफिलिक सोडियम। अब अगर डिग्नोफिलिक सोडियम को आप देखेंगे तो आपको एक जगह ही क्या दिखेगी, ये जगह दिखेगी कि ये एराइल अल्कालोनिक एसिड है, और एक जगह आप देखेंगे तो आपको दिखेगी कि ये हमारे पास एन एंथ्रासिलिनिक एसिड है। तो ये ऐसी ड्रग है जिसके पास जो है वो कंबाइंड कैरेक्टरिस्टिक है ऑफ द एराइल अल्कालोनिक एसिड एंड द एन एंथ्रासिलिनिक एसिड। तो उन्होंने क्या किया बेसिकली, यहाँ पर जो है वो क्या कहते हैं हमारे पास, उन्होंने अब क्या किया, उन्होंने जो हमारे पास अमाइनो ग्रुप था उस ग्रुप पे जाके जो है वो बेसिकली क्या ऐड करवा दिया, डाई ऑर्थो क्लोरो फिनाइल ग्रुप ऐड करवा दिया। क्या ऐड करवा दिया, डाई ऑर्थो क्लोरो फिनाइल ग्रुप। सही है। अब आप देख रहे हैं कि आप हर जगह जो है वो बेसिकली एक्स्ट्रा लिपोफिलिक ग्रुप की जो वो चेंज हो रही है। यहाँ पे डाइक्लोरो ऑर्थो फिनाइल ग्रुप है, यहाँ पे 5 पैराटोलॉइल मोइटी है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे पास सल्फानाइल बेंजोइल मोइटी है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, एन पैराक्लोरो बेंजोइल मोइटी। और इसके अलावा कुछ और चेंजेस भी जो है वो आई जा रही हैं हमारे पास स्ट्रक्चर के अंदर। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे कंबाइंड स्ट्रक्चर है, यहाँ पे जो है वो बेसिकली हमारे पास एन एंथ्रासिलिनिक एसिड की प्रॉपर्टीज़ भी आएंगी इसके अंदर, और इसके अंदर एराइल अल्कालोनिक एसिड की प्रॉपर्टी भी आएगी। वही एसिडिक सेंटर, वही कार्बोक्सिलिक ग्रुप, वही 1 कार्बन डिफरेंस, वही आइसोमर का कॉन्सेप्ट, वही एरोमेटिक रिंग। और यहाँ पर जो है वो क्या कहते हैं हमारे पास NH ग्रुप पे हमने क्या किया, हमने जाके जो है वो उसके अंदर डाइक्लोरोफिनाइल डाई ऑर्थोक्लोरोफिनाइल ग्रुप की एडिशन कर दी। और डाई ऑर्थोक्लोरोफिनाइल ग्रुप एक्स्ट्रा लिपोफिलिक ग्रुप है, और ये भी जो है क्या करता है बेसिकली, ये भी जो है वो हमारे पास क्या कहते हैं, जो 2 क्लोरीन ग्रुप है वो क्या करते हैं, वो इस फिनाइल जो एलिनो फिनाइल रिंग है वो उसको फोर्स करते हैं कि वो जो है वो इस रिंग से, जो ये वाली रिंग है बेसिकली फिनाइल एसिटिक एसिड रिंग है, उससे जो है वो दूर जाए। जब उससे वो दूर जाएगी तो बेसिकली जो हमारे पास क्या कहते हैं वो परफेक्ट ओरिएंटेशन अचीव कर लेगी, वो नॉन कोप्लेनर पे आ जाएगी, और फिर वो रिसेप्टर से बाइंड कर लेगी, और हमारे पास जो है वो क्या कहते हैं अपना एक्शन परफॉर्म करेगी रिसेप्टर से बाइंड करके। यानी कि ये कह सकते हैं कि 2 ऑर्थो डाई ऑर्थो क्लोरो बेसिकली, या फिर 2 क्लोरीन जो हमारे पास इस एलिनो जो है वो क्या कहते हैं हमारे पास फिनाइल एलिनो रिंग के ऊपर लगे हुए हैं, वो क्या करेंगे, वो इस फिनाइल एलिनो रिंग को फोर्स करेंगे कि वो जो है वो इस फिनाइल एसिटिक एसिड रिंग से जो है वो दूर जाए। जब वो दूर जाएगी तो वो हमारे पास क्या कहते हैं नॉन कोप्लेनर जो है वो अचीव कर लेगी, और जो है वो परफेक्ट ओरिएंटेशन में आ जाएगा हमारे पास ड्रग, ताकि वो रिसेप्टर से बाइंड हो सके और अपना एक्शन परफॉर्म कर सके। सही, तो ये हमारे पास जो है वो एराइल एसिटिक एसिड डेरिवेटिव्स की जो है वो क्या कहते हैं हमारे पास SAR थी, जिसको हमने डिस्कस कर लिया। अच्छा, इसमें एक रीज़न है कि इंडोल और इंडीन किस तरह से आइसोस्टर हैं, तो वो मैं आप लोगों को जो है वो कमेंट्स में जो है वो उसको हाईलाइट कर दूंगा, या अगर कभी मुझे टाइम मिला या फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको डिस्कस कर लूँगा। होप आप लोगों को समझ में आ जाएगा जब आप लोग कंसंट्रेट करके पढ़ेंगे। कोई भी कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट में लिख सकते हैं, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।